हेलो ट्रेडर्स। आज 13th ऑफ मई 2024 निफ्टी ने कौन से पैटर्न क्रिएट किए? इफ़ यू ऑब्जर्व द पैटर्न, आज के हाई बने हैं 22,131.65 और कल के जो हाई थे यानी कि लास्ट फ्राइडे को के जो हाई थे वो था 22,131.30। यानी कि निफ्टी ने एक एनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किए हैं ऑन द डाउनवर्ड साइड इन द मार्केट। अब बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन टू दैट ट्रेंड लाइन इफ आई ड्रॉ द मार्केट, और अगर हम फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन टू दैट ट्रेंड लाइन ड्रॉ द मार्केट, तो दोनों में ही हमें एक कॉमन पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द मार्केट टेक अ सपोर्ट एट द ट्रेंड लाइन। ऑलराइट, तो मार्केट में जब ट्रेंड लाइन सपोर्ट बने हैं, ये कितने देर तक बन सकते हैं ये हम लोग थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं। If I draw the Fibonacci from this bottom to this latest top in the market, तो हमें कौन से पैटर्न आज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट ने 0.786 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दिए हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो टारगेट ऑन द अपवर्ड साइड हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, विच इज एट 0.618 यानी कि 22,166 के पॉसिबल। अगर मार्केट कमज़ोर है तो उस हिसाब से हमें नीचे की तरफ दोबारा से डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। बट कुछ भी एनालिसिस, कुछ भी पैटर्न जो भी बनेगा वो 22,166 के बाद ही कंफर्म है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग बैंक निफ्टी के पैटर्न को देखें तो बैंक निफ्टी में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाया है। वो पैटर्न ये है कि मार्केट ने एक बॉटम पे सपोर्ट लिया एंड हियर 0.618 के थोड़े पहले मार्केट यहाँ पर रिवर्स क्लोजिंग कर दी। तो डेफिनेटली दोनों में ही हमें लिमिटेड अपसाइड दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपसाइड बहुत कम है मार्केट फिलहाल। ओके, तो ये दोनों, ये तो पहले एनालिसिस, पहले चैनल ऑफ एनालिसिस हमने किए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर इसी पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट ने जो अभी गिरावट दिए थे वो गिरावट कहाँ तक आए, तो इफ आई सी फ्रॉम द बॉटम टू दिस टॉप, अगर हम लोग फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो 0.236 यानी कि 21,860 तक मार्केट के डाउन साइड हमें देखने को मिले। अब ये लेवल प्री कैलकुलेटेड था। क्यों हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, प्रीवियस बॉटम से जब यहाँ पर टॉप बनाया था मार्केट ने, तब भी मार्केट 0.236 पे सपोर्ट लिया था। अब फर्दर जब भी मार्केट ने टॉप को क्रिएट किए यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पर भी मार्केट ऑलमोस्ट 2.236 तक आए, पूरा नहीं आ पाए। लास्ट वाले जो रेजिस्टेंस मार्केट ने बनाए वहाँ पर भी एग्जैक्ट उसी लेवल पर मार्केट ने रिटेस्ट किया था। अब यहाँ पर यानी कि रिसेंटली जो मार्केट ने टॉप बनाए 22,794 पर, तो यहाँ पर भी मार्केट ने 0.236 पर बॉटम को क्रिएट किया। ना बाई ऑब्जर्विंग द पैटर्न इटसेल्फ, तो हमें एक चीज तो यहाँ पर कॉमनली दिखाई दे रहे हैं, जितने भी मार्केट ने बॉटम को क्रिएट किए हैं, मार्केट ने कभी भी 0.236 के नीचे नहीं आए। और फर्दर अगर हम लोग ये बात को ध्यान से देखने की कोशिश करें कि जितने भी बॉटम्स बने हैं इन द अप ट्रेंड, सारे के सारे बॉटम, यानी कि ये अगर हम लोग बॉटम 1 इसको एज्यूम करते हैं, दिस इज द बॉटम 1, लेट मी जस्ट ड्रॉ मार्क, ये बॉटम 1 है, ये बॉटम 2 है, ये थर्ड बॉटम है मार्केट के, राइट, ये फोर्थ बॉटम, पॉसिबल बॉटम, ठीक। अब ये चारों के चारों जो बॉटम है मार्केट में, ये एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि हायर बॉटम मार्केट में बने हैं। तो मार्केट को अगर आपको अभी अपसाइड में लिमिटेड दिख रहे हैं, तो सेम थिंग यहाँ पर जो है वो डाउन साइड पे भी मार्केट लिमिटेड है। तो 21,777 जो कि WD नंबर है, until and unless the price break this number from here, we will keep on assuming that market will stay in a range for the few days, क्योंकि यहाँ पर शार्प रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है फिलहाल। अगेन दिस इज द मार्केट, एंड ऑफ द डे ईच एंड एवरी आलियर, अगर हमने जितने भी मार्केट को बॉटम देखे हैं, बॉटम आलियर बॉटम बनाने के बाद मार्केट शार्प रिकवरी ही करते हैं।
बट अगेन रिमेंबर एक चीज़, एक पॉइंट को हमें समझने हमेशा चाहिए कि जब तक कि ना कोई पैटर्न कंफर्म नहीं होता तब तक हम लोग इस नतीजे पर नहीं पहुंचते। ठीक है, ना कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कैसे मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो नज़रिया हमेशा मार्केट में होते हैं वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, ना तो कि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट इज द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू? ना एज पर द ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमने मार्केट को एक चीज़ पे ऑब्जर्व की, वो है आवरली टाइम फ्रेम। तो आवरली टाइम फ्रेम पे आज के दिन मार्केट ने बॉटम को कंफर्म करते हुए मदर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाते हुए देयर इज अ मदर कैंड देयर इज अ एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म्ड इन दिस ईयर। अब मार्केट ने इस एंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर क्लोज दिए हैं, तो ये बात तो तय है कि मार्केट में हम लोग थोड़ा रिकवरी पॉसिबल देख सकते हैं, और वो रिकवरी कहाँ तक हो सकते हैं ये सोचने की बात है। और रिकवरी के लिए हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करेंगे, एंड एज पर द 0.236 इज कंसर्न, the next target in the as per the 1 hour of the time frame could be possible at the 0.382। बट अगेन ये जो भी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, इस एनालिसिस के बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट अभी एक जिगजैग मोड पर चल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी पैटर्न कुछ नहीं दिख रहा है। एक पॉसिबिलिटी पैटर्न मार्केट में दिख रहा है, वो ये है कि लॉन्गर चैनल पे मार्केट बुलिश है अभी भी। क्योंकि जितने भी नेगेटिविटी हम लोग मार्केट में देख सकते हैं, जितने भी पॉजिटिविटी हम लोग मार्केट में देख सकते हैं, इट विल बी फॉर द शॉर्ट टर्म, ये टोटली डिपेंड करेगा इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर। ठीक है, अब इलेक्शन रिजल्ट्स तो जो अपना है वो रहेगा। इवन कोई भी पावर में आए, कैसे भी पावर बने, कैसे भी गवर्नमेंट बने, स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। इन द लॉन्ग टर्म, लाइक आज से लेकर अगर मैं 6 साल को ले लूँ या फिर 5 साल को ले लूँ, तो 5 साल में आपको निफ्टी आज से एटलीस्ट 20-25% के अपसाइड हम लोग यहाँ से एज्यूम करके चलेंगे। सी, दिस इज व्हाट द मार्केट इट इज मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2022 से लेकर 2024 के अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी ने ऑलरेडी 50% के मूवमेंट दिए हैं। तो इफ अ 5-10% करेक्शन इवन हैपन इन द मार्केट, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यू कैन बाय ऑन एवरी बॉटम, यू कैन बाय ऑन एवरी फॉल इन दिस लेवल। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार नजर देंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट जो पॉसिबल टर्नआउट के पैटर्न है वो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। बट वीकली मार्केट जब तक कि ना हमारे 0.5% के लेवल है, यानी कि 22,260, सॉरी 22,260, 261 के जो लेवल है मार्केट, उसके ऊपर जब तक नहीं क्लोज होता तब तक हम लोग वीकली चार्ट को हम लोग यहाँ पर एज पर द वीकली चार्ट वी विल नॉट कंसिडर इट एज बुलिश। तो हमारे लिए कौन से यहाँ पर ट्रेड पैटर्न बन सकते हैं? अबोव 22,260 यानी कि 22,300 के जो कॉल ऑप्शन है वो हम लोग सेल कर सकते हैं इन दिस मार्केट। इट इज़ वेरी इजी एंड वी कैन डेफिनेटली प्रोटेक्ट द प्राइस बाय बाइंग द कॉल ऑन द आउटसाइड मतलब हेजिंग करके। ओके, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। नाउ इफ आई पॉसिबली कैलकुलेट द बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में कौन से पैटर्न बने हैं इटसेल्फ? तो बैंक निफ्टी का पैटर्न काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि मार्केट ने एक एनगल्फिंग पैटर्न बियरिश को बनाए थे यहाँ पे, एंड व्हेन द मार्केट क्रिएट द एनगल्फिंग बियरिश पैटर्न, मार्केट क्लोज बिलो द एनगल्फिंग बियरिश ऑन द फ्राइडे। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने टर्न अराउंड किया आज के दिन। अब ये जो टर्न अराउंड है, इसकी जो हाईएस्ट पॉसिबल मोमेंटम हमारे पास है वो है 48,258, which is the highest number, which is also a 0.5% of the Fibonacci retracement level. Now again, I'm telling you time to time that market is bullish, still bullish. 5-10% के जितने भी करेक्शंस मार्केट में होगा वो कोई मतलब घबराने की बात नहीं। दो मार्केट इज ट्राइंग टू फॉर्म द मंथली टाइम फ्रेम इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो ये मई मंथ के लिए बहुत क्रूशियल रहे मार्केट के लिए कि मार्केट इस दिस मई मंथ मार्केट विल स्टे इन दिस रेट। तो बैंक निफ्टी में ऑप्शन राइटिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो 49,974 यानी कि 50,000 की कॉल और 46,500 के जो पुट है
वो हम लोग मंथली या फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ के राइट करके चल सकते हैं। अगर हम लोग विक्स को देखें यहाँ पर, तो विक्स के जो प्रेशर है मार्केट में वो किस तरीके से है। इफ यू सी इन द डेली टाइम फ्रेम इटसेल्फ, द विक्स इज कंटिन्यूअसली राइजिंग, व्हिच इज अ इंडिकेशन दैट मार्केट इज रेडी फॉर अ वोलाटिलिटी। विक्स जब जब भी राइज होते रहते हैं, यू कैन सी दैट ये विक्स के प्रीवियस टॉप था, राइट। ये फिक्स के प्रीवियस टॉप थे, यानी कि 16 के लेवल पे था फिक्स। तो उसके पहले जो फिक्स के प्रीवियस टॉप बने थे, इट वाज अराउंड एट द 33। ओके, इसके पहले जो फिक्स का लेवल था, इट वाज अराउंड कोविड टाइम, विच वाज अराउंड हियर 86। तो हम लोग कोविड के पीरियड को नहीं लेंगे। अगर हम लोग सिंपली विक्स को एक फिबोनाची से कैलकुलेट करें, जैसे कि हम लोग सारे के सारे चीज़ों को कैलकुलेटिव पसंद करना देखना पसंद करते हैं। So what I can observe, the VIX bottom, like यहाँ पर VIX के स्विंग बॉटम है फिक्स चार्ट के, या दिस वाज द अर्लियर टॉप। तो VIX जब भी मार्केट 7.6 यानी कि 1.272 के लेवल पर आए थे, तो ऑलमोस्ट इसी लेवल से, ये नहीं एक्चुअली ये, ठीक है, दिस वन। तो जब भी मार्केट यहाँ पर VIX के बॉटम लेवल पर आए थे, यानी कि ऑन द डे ऑफ 26 मई 2023, तो मैं अगर यहाँ पर 26 मई 2023 को देखता हूँ, 26 मई यहाँ पर, सो यू कैन सी मार्केट ने एक तरफा रैली देना स्टार्ट कर दिए थे बाय कंफर्मिंग द फिक्स इटसेल्फ। एट द सेम टाइम, अगर जब फिक्स ने टॉप बनाए थे ऑन द डे ऑफ 28 नवंबर, यानी कि कैलकुलेटिव टॉप अगर हम लोग बात करें, क्योंकि विक्स कब टॉप बनाएगा कब बटन बनाएगा वी डोंट नो, हम लोग सिर्फ कैलकुलेटिव प्रोसेस से जा सकते हैं। तो ये कैलकुलेटिव प्रोसेस था 1.618 के लेवल जब मार्केट ने हिट किए थे ऑन द डे ऑफ 28 दिसंबर 2023। तो 28 दिसंबर 2023 के जो लेवल थे वो किस तरीके से था, इट वाज अराउंड 28 दिसंबर। तो यहाँ से मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिए थे, एंड इट वाज अ बहुत अच्छा टाइम था जब मार्केट में हम लोग अगर ऑप्शन राइट करते हैं तो दो बोथ साइड मूवमेंट मार्केट में आए थे, एंड इन द बोथ साइड मूवमेंट वी कैन एज्यूम दैट आवर ऑप्शंस आर गोइंग टू एक्सपायर वर्थलेस इन बोथ साइड। तो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के मतलब महीने के 30 दिन 45 दिन हाथ में हो एज ए ऑप्शंस को अगर राइट करेंगे हायर फिक्स चैनल पे, तो बहुत अच्छा फायदेमंद यहाँ पर साबित हो सकते हैं। ना सेम थिंग कुड हैपन ओवर हियर, व्हिच इज करेंटली एट हियर कि 1.618 विक्स पे मार्केट पहुंच चुका है। तो अगेन ये इसी की बात मैं कर रहा था कि मार्केट को ऑप्शन राइटिंग के लिए बहुत फेवरेबल माना जाता है जब भी मार्केट एक लार्जर टाइम फिक्स पर जाती है, और ये प्रीवियस जो मार्केट के स्विंग बने थे उसके 2.618 पर अभी है। तो इंडिया विक्स का अगर मैं एनालिसिस करूँ तो मार्केट इज नाउ गोइंग टू बी हाईली वोलाटाइल इन द कमिंग डेज। Definitely there is the election results is going to happen, and how the seats are distributed, and that's why the some businesses will turn for a while, some businesses will go up, some businesses will go down for a period, but eventually अगर हम लोग देखें तो strong fundamental changes में है, you can eventually those businesses will definitely grow in the upcoming 3 to 5 years. So that's it for today as of now by using this analysis, and we'll get back in the next one. Bye.